वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप। सीएचएस 9th एंट्रेंस के लिए 2019 में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे 20 क्वेश्चन, उसका बेस्ट सॉल्यूशन मैं कराने जा रहा हूं। उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे है क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दिया गया है 37 कलम है और 53 पेंसिल है, उनकी कुल लागत 320 रुपया है। तो इसने कहा है कि 37 जो है आपका पेन है तो P लिख दिया, और प्लस 53 आपकी पेंसिल है तो ये आपका 53 जो है पेंसिल लिख दिया। तो कलम को ज़रा K लिख देते हैं हम। इसकी मूल्य है 320 रुपया। और फिर 53 कलम का मूल्य और प्लस 37 पेंसिल का मूल्य है 400 रुपया। तो बताना है इस क्वेश्चन में कि 2 कलम का मूल्य क्या होगा, 2 यानी द कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स के बारे में। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे कि 37 इसका भी है, 37 इसका भी है, 53 इसका भी है, 53 इसका भी है। ऐसे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि दोनों को ऐड करेंगे। तो ये 7 और 3 10 हो जाएगा, और 5 3 8 और 1 90 हो जाएगा जोड़ने के बाद, और ये भी जोड़ने के बाद 90 हो जाएगा। तो क्या करिए कि एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो 90 90 90 90 हो जाएगा। यानी कि 90 के और प्लस 90 P इक्वल टू हो जाएगा 720। यानी कि 90 यदि कॉमन होता है तो K प्लस B 720 में यदि 90 को डिवाइड करते हैं तो 8 आ जाएगा। यानी कलम प्लस पेन का मूल्य जो है 8 रुपया हो गया। और एक बार माइनस करते हैं तो माइनस करिए जो है सेकंड में फर्स्ट का, इसमें इसका माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो 53 में यदि 37 का यदि माइनस करते हैं तो कितना आपके सामने आता है, तो 53 में 37 का माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका जो है 1, यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब आप देखेंगे कि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को किए हैं तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये हो जाएगा 16K, और ये छोटा है ये बड़ा है तो साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और ये हो जाएगा निगेटिव। तो 16P। इसके बाद 400 में अगर 320 को माइनस करते हैं, क्योंकि 320 को यदि माइनस करते हैं तो आपका 80 आने वाला है। 16 यदि कॉमन लेंगे तो K माइनस P 80/16, ये हो गया 5। मेन टारगेट उसका था कि यही निकालना। K प्लस P का मान है 8 और K माइनस P का मान है 5। और इस क्वेश्चन में हमें निकालना है 2 कलम का मूल्य। तो 2 कलम का मूल्य है तो P और P निगेटिव है तो कैंसिल हो गया, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो K और K कितना हो गया, 2 कलम हो गया, और ये कितना हो गया 8 और 5 कितना हो गया 13 हो गया। यानी आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि 2 कलम का मूल्य जो है 13/13 हो गया। यानी 2 कलम का मूल्य ही पूछ रहा है, तो दोनों इक्वेशन को इसको जोड़ देंगे तो 2 कलम का मूल्य जो है 13 है। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कि जो 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या इकाई और दहाई होती है, और 2 संख्या x और y होती है। ऐसे क्वेश्चनों को आप जो है बाई ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे अंकों की संख्या जब आती है तो आप बाई ऑप्शन से आप सॉल्व कर लेंगे। बाई ऑप्शन का क्या मतलब है कि जैसे क्वेश्चन कह रहा है आपका, वैसे ऑप्शन पे जाइए और वैसे ही उसको चेंज करते जाइए। पूरी थियरी यदि ऑप्शन को संतुष्ट कर देगा तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बोल रहा है 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या सारे ऑप्शन में तो है ये है, उनको परस्पर बदल दिया जाए। यानी हमारे पास 46 है, हमारे पास 64 है, हमारे पास 84 है, और हमारे पास जो है 92 है। इसको बदल देने पर ये 64 हो जाएगा, इसको बदल देने पर 46 हो जाएगा, इसको बदल देने पर 48 हो जाएगा, इसको बदल देने पर 29 हो जाएगा। इसको बदल देने पर, इसमें बदल देने पर इस प्राप्त संख्या का योग 110 हो जाए।
110 हो जाए। तो 10 हो जाए यानी कि इसको जो है 6 और 4 10 और 6 और 4 10 और 1 11 हो गया। ये भी जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। 8 4 12, ये जोड़ने पर 110 नहीं होगा और ये जोड़ने पर 110 नहीं होगा। यानी हमारे पास ऑप्शन या तो पहला होगा या तो ऑप्शन नंबर सेकंड होने वाला है। ठीक है, यदि पहली संख्या से 10 घटा दिया जाए। अच्छा चलो भाई, पहली संख्या में अगर हम 10 घटा देंगे तो पहली संख्या में हम 10 घटा देते हैं। ये पहली संख्या हमारे पास है, तो 46 में हम फिर अब 10 घटाते हैं तो ये बन जाता है कितना हमारे पास, ये बन जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा ये 3, यानी कि 36 हो गया। 36 हो गया। प्राप्त संख्या, पहली संख्या के अंकों का योग, पहली संख्या के अंकों का योग, पहली संख्या का अंकों का योग 10 है, योग 5 गुने से, यानी कि 5 गुना कर दिया जाइए तो ये हो गया हमारे पास 50 और 4 अधिक है, 4 अधिक है तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो 36 है। दूसरा काम करते हैं, इसको फिर हम जोड़ते हैं, 10 कर दिया, इसको परिवर्तन कर दिया, ये इसको हमने कर दिया 46 और इसको हमने कर दिया ये 10 इंटू कितना हो गया 5 और 5 करने के बाद ये हो गया हमारे पास 50 और 50 में कह रहे हैं कि 40 यदि माइनस करते हैं तो आ जा रहा है कितना 46, यानी कि 4 अधिक है। तो क्या यह जो है 64 परिवर्तन करने पर इसके अंकों का योग 10 करने पर इसको 5 गुना 50 हो गया, क्या 46 से ये 4 अधिक है कि नहीं अधिक है? लेकिन इसमें देखेंगे कि 36 से ये 50 4 अधिक नहीं है, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग है और ये ऑप्शन क्या है करेक्ट है। तो ध्यान से ज़रा उसको आप इसको देखिएगा तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारे पास सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन बाई ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप देख रहा है कि जैसे थियरी कह रही है 2 गुना 3 गुना अंश और हर को, उसको ध्यान से पढ़िए और जैसे जैसे कह रहा है ना ऑप्शन को बदलते चलिए। ऑप्शन है पहला जो है ऐसे हमारे पास ऑप्शन है, कह रहा है कि एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। एक भिन्न का, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर, और एक भिन्न का जो है ये अंश के 4 गुना, 4 गुना इसको कर देते हैं, सभी में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 28 और 28 से ये कितना अधिक होना चाहिए हमारे पास, ये जो है 4 अंश के 4 गुने से 4 अधिक है तो 4 ये अधिक होना चाहिए। भिन्न के हर और अंश के 2 गुने से, सॉरी 4 गुना नहीं 2 गुने से, तो ये 2 गुना से हो जाएगा ये 14 और 14 से कितना अधिक होना चाहिए 4 गुना होना चाहिए। चलिए भाई इसको भी देखते हैं, 2 गुने से है ना 36 हो जाएगा, ये 4 गुना तो नहीं होगा, ये 2 गुने से 5 दूनी 10, 10 तो आ गया, ये भाई ये भी है पॉसिबल, और ये हो गया 9 दूनी कितना हो गया 18, ये भी एक ही अधिक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये दूसरा और जो 4 नंबर है वो तो होगा नहीं, या तो पहला ऑप्शन होगा या तो हमारे पास जो है थर्ड ऑप्शन होने वाला है। अब आगे चलते हैं, उनके अंश और हर दोनों में 4 घटाया जाए, 6 घटाया जाए, तो 7 और 18 है, इसमें भी 6 घटाया दिया जाए तो 1 हो गया, इसमें भी 6 घटाया दिया जाए तो कितना हो गया आपके पास 12 हो गया। तो कह रहा है कि यह जो है 12 गुना है। भाई 1 का 12 गुना तो बिल्कुल सही है। चलते हैं इसमें देखते हैं, ये 18 में 6 घटा देते हैं और 7 में, तो ये नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर 12, कहाँ आ रहा है ये बात, ये तो बिल्कुल कह रहा है कि तो भिन्न घटाए अंश का 12 गुना है, ये अंश का 12 गुना, ये है अंश का ये हर 12 अंश का 12 गुना होना चाहिए, यानी हर 12 गुना होना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है ना 12 गुना होना चाहिए।
तो लेकिन इसमें जो है ना न्यूमरेटर 12 गुना है। इसका मतलब है कि बड़ी बारीकी से ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो अब देखेंगे इसमें कि ये क्वेश्चन तो पहले ही से गलती है, तो ये गलती हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारे पास? फर्स्ट। और इसको भी चेक कर सकते हैं कि 5 में अगर 6 घटाते हैं और 14 में 6 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 12 तो आएगा ही नहीं। ये जो है 14 गया तो ये हो जाएगा 8, तो ये 8 गुना हो गया। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो बड़ी बारीकी से बाई ऑप्शन से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट हो गया। तो बाई ऑप्शन से ही सॉल्व कर लीजिए। एक्स वाई मान के करेंगे तो आपके पास समय बहुत ज़्यादा लगने वाला है, इसलिए कम समय के लिए यही टेक्निक है, बाई ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एज का क्वेश्चन है पिता पुत्र के लिए। इसमें एज में 3 कंडीशन होता है। एज में 3 कंडीशन होता है। एक होता है प्रेजेंट एज, वर्तमान उम्र, ये वर्तमान होता है। और एक होता है आफ्टर एज, ये बाद का उम्र होता है। और ये इसके पहले जाएंगे तो ये पूर्व का एज है, बिफोर एज, पहले बोलते हैं इसको। यानी 3 टाइप के हमारे पास होते हैं एज। ये वर्तमान, ये कुछ क्वेश्चन में नहीं कहा है तो प्रेजेंट की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन में जो तुलना कर रहा है पिता और पुत्र की कर रहा है, लेकिन 10 बरस पहले कर रहा है। यहाँ से 10 बरस पहले कर रहा है फादर और सन के लिए। तो फादर और सन के लिए कह रहा है 10 बरस पहले। तो पिताजी जो है पुत्र से अगर x है तो ये 12 गुना हो जाता है 10 बरस पहले। जब हम 10 बरस पहले हैं, अब वर्तमान में आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का शुरुआत 10 बरस पहले से हो रहा है, इसलिए 10 बरस पहले से शुरू कर रहे हैं। और जब यह वर्तमान में आएंगे तो फिर ये फादर और सन 12 x में 10 जुड़ जाएगा और x में 10 जुड़ जाएगा। ठीक, कह रहा है कि फिर 10 बरस बाद, तो डायरेक्ट पूर्व से वर्तमान में आएंगे, वर्तमान से बाद में जाएंगे, डायरेक्ट पूर्व से बाद में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ जब आएंगे हम तो ये फादर हो गया और ये सन हो गया, फिर 10-10 जुड़ेगा। तो 12 x में 10 तो पहले ही से था, 10 और ऐड हो गया। x प्लस 10 तो पहले ही से था, 10 और ऐड हो गया। यहाँ पर आने के बाद कंडीशन कह रहा है कि पुत्र की आयु से ये 2 गुना हो जाता है। ये पिताजी का उम्र हो गया, ये पुत्र का उम्र हो गया। आने के बाद यह जो है पिताजी कितने गुने हो जाते हैं? 2 गुने हो जाते हैं। अब यह जो है रेशियो में हो गया। तो जब रेशियो में हो गया तो ये भी रेशियो में होगा। तो 12 ये पिता अपान सन कितना हो गया? 2/1 हो गया। तो पिताजी जो है कितने हैं? 12x और प्लस 20, 12x और प्लस 20। और पुत्र कितना हो गए? x प्लस 20 इक्वल टू कितना हो गया? 2/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके सामने हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे तो 12x और प्लस 20, इसका मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो 2x और प्लस 40, 40 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 10x, 12 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 10x, इधर से ये आएगा तो हो जाएगा 20, यानी x का मान आपका हो गया 2। x का मान हो गया 2। क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि पिता का वर्तमान उम्र क्या है? तो यही ना वर्तमान उम्र था पिताजी का, ये वर्तमान उम्र। तो 2 रख देते हैं तो 12 × 2 प्लस अगर 24 और 10, ये आपके सामने 4 और ये हो जाएगा 34। पिताजी का उम्र जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। इसमें कुछ भी पूछ सकता है। इसमें बाद का भी उम्र पिताजी का पूछ सकता है, वर्तमान का पिताजी का उम्र पूछ सकता है और 10 बरस पहले पिताजी का उम्र पूछ सकता है। इसी प्रकार से बेटे का भी 3 बार का पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में x इसलिए माने हैं क्योंकि सेम वेरिएबल है, और जब रेशियो बनता है ना तो दोनों वेरिएबल से x कर लो चाहे y कर लो। लेकिन अगर x प्लस y करोगे तो इक्वेशन बड़ा हो जाएगा, और बड़े इक्वेशन हो जाएगा तो वहाँ टाइम आपका टेकन ज़्यादा होगा। इसलिए समय बचाने के लिए ऐसा काम करिए। क्वेश्चन नंबर अब लेते हैं 5 के बारे में। क्वेश्चन 5 के बारे में बहुत ये जो है आसान तरीका बहुत बड़ा है, नाव धारा के बारे में। तो आप जानेंगे इस क्वेश्चन में ना कि जब ऐसे ये स्टील ऑफ वाटर है, ये बोट ऑफ वाटर है, यानी कि नाव है और ये जल की धारा है, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगी। करेक्ट हो गया।
जब एक ही दिशा में चलेगा तो दोनों की स्पीड जो है x प्लस वाई होगी, और जब ये अगर y है और ये x है, और जब ये अपोजिट से चलेगा, अपोजिट से, विपरीत से, तो इसकी हो जाएगा x माइनस वाई। यही कंसेप्ट है। और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान v होता है। और v क्या इसमें है, एक कंडीशन इसका भी है और एक कंडीशन इसका भी है। और टाइम में क्या है, अगर 2 बार है तो t1 प्लस क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। यही कंडीशन है, टाइम 2 बार है और d बाई वी है। तो डी भी दो तरीके से, एक स्टील ऑफ वाटर के मतलब धारा के दिशा में चल रहा है और एक अपोजिट से चल रहा है। तो इसमें 2 कंडीशन बनेंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगला हम एक टेक्निक बताएंगे कितने जल्दी से ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद से हम क्वेश्चन करने इसी में जा रहे हैं कि अब देख रहे हैं कि कितना किलोमीटर ये जा रहा है बंदा। तो ये जा रहा है 36 किलोमीटर धारा के प्रवाह में, माने अप डाउन स्ट्रीम में। अब 32 किलोमीटर जा रहा है हमें अप स्ट्रीम में। ठीक है, तो चलते हैं। पहला का डी जो तय किया है, ये दूरी तय किया है, पहला डी तय किया है हमारे पास 36 किलोमीटर धारा की दिशा में, और दूसरा दूरी तय किया है इसमें 32 किलोमीटर है। और उसके बाद इसमें जो है 36 किलोमीटर धारा की दिशा में चल रहा है, तो इसमें जो स्पीड होगा वो x प्लस वाई होगा, और इसमें जो स्पीड होगा वो x माइनस वाई होगा। और कर रहे कुल 7 घंटे का समय लगता है। तो ये t1 और इसके बाद t2 दोनों को ऐड करने पर 7 घंटे का समय लगता है। ये तो बात एक और हो गई। दूसरा उसमें तय कर रहा है क्वेश्चन में कि एक 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर दोबारा 40 किलोमीटर की, और दूसरा फिर दूरी तय कर रहा है 48 किलोमीटर की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये धारा की दिशा अगर x प्लस वाई वाला है और ये है विपरीत वाला है, x माइनस वाई वाला है, और टोटल t1 और t2 का जो समय लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, 40 किलोमीटर का 9 घंटे का समय लगा रहा है। यानी दोनों को जोड़ेंगे तो यानी इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया। इसका मतलब है कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान टाइम। तो टोटल टाइम कितना हमारे पास है, यहाँ पर 7 है, और ये है t1 प्लस क्या है, t2 है। तो t1 क्या होगा, 36 बाई 36 है ना, 36 बाई x प्लस वाई और प्लस 32 बाई x माइनस वाई इक्वल टू 7। इसके लिए बन गया। दूसरा क्या है कि दूसरा है 48 वाला, देखना है कि कौन सा पॉजिटिव है। और अच्छा, तो ये 48 वाला जो है पॉजिटिव की तरफ है, और प्लस ये जो है 40 वाला निगेटिव की तरफ है। और ये टोटल हो गया टाइम इसी कंसेप्ट पर, इसी का t1 t2, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, 2 इक्वेशन हो गया। अब 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास या तो u भी मानकर सॉल्व करिए, वो लंबा होगा, लेकिन शॉर्ट तरीका है कि ऑप्शन पे जाइए। जब ऑप्शन पे यदि आप जाते हैं तो 2, 10, 12 होगा। ठीक है भाई। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पर y निगेटिव है और x क्या है, पॉजिटिव है। और जो हमको वैल्यू पूछा गया है वो नाव, यानी कि जो x की वैल्यू है वो नाव वाली है, यानी नाव का मतलब बोट वाली है। और जो y की वैल्यू पूछा है वो स्टील ऑफ वाटर है, माने वो जल वाली, जो धारा जो स्ट्रीम होती है धारा वाली, वो वाली है। तो हमें क्या पूछ रहा है, नाव की स्थिति पानी में चलाने की हमें पूछ रहा है द स्पीड ऑफ द बोट, यानी कि हमें x की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब x की वैल्यू पूछ रहा है और ऑप्शन में हमारे पास है 2, 10 और 12, तो y की वैल्यू सबसे बड़ी ले लेते हैं हम। अगर हम x की वैल्यू सबसे ज़्यादा ले लेते हैं और देखते हैं कि दोनों सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अगर हम 2 लेते हैं x की वैल्यू, तो हमें y की वैल्यू इससे कम लेनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, जब हम 2 लेते हैं ऑप्शन से तो y की वैल्यू कम लेनी पड़ेगी। तो यदि 1 ले लेंगे तो फिर ये कैंसिल हो करके, अगर 1 लेते हैं इससे कम, तो देखेंगे कि 1 यदि लेते हैं तो 1 लेते हैं तो यहाँ पर 2 + 1 हो जाएगा, यानी कि 3 से कैंसिल करेंगे तो ये देखेंगे कि ये 7 आने वाला नहीं है, यानी कि सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए ऑप्शन चलते हैं सेकंड 10 लेते हैं।
अगर हम इसको 10 लेते हैं, इसको 10 लेते हैं तो y को बढ़ाना पड़े, y को कम लेना पड़ेगा। इसका मतलब है या तो 2 लीजिए या तो 4 लीजिए या तो 6, जो आपकी मर्जी। आप देखेंगे कि ये भी जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब हम एक ऑप्शन हमारे पास बच x बराबर 10 रख कर देखते हैं। हम ये 10 रखते हैं और प्लस हम y की वैल्यू 2 रख देते हैं। चलते हैं, 10 रखते हैं और 2 रखते हैं, यहाँ पे भी 10 रखते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं। 10 तो मतलब ऑप्शन से ही रखते हैं क्योंकि x का मान पूछ रहा है, और y को रखते हैं ऐसे कि मतलब कैंसिल हो जाए, क्योंकि इससे जो है बड़ी संख्या छोटी संख्या y रखना है, क्योंकि y के पास निगेटिव है। तो ये 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 8 चौका 32, 4 और 3 कितना हो गया 7। जो हम सोच रहे थे वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इक्वेशन पे करेंगे तो टाइम टेकन लगेगा। ये बरचौ कितना हो जाएगा 48, यानी कि 10 में से और -2 किया गया, और ये हो गया 8, 8 पाँच कितना हो गया 40, 4 5 और कितना हो गया 9। अब देखे होंगे कि बाई ऑप्शन से जब x की वैल्यू रखे तो y की वैल्यू छोटा रखें, ये ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो थोड़ा सा आप मेमोरी का खेल है, इसमें आप माइंड का अगर यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यानी कि x का मान हम देखेंगे कि नाव की चाल जो है 10 आ गई और पानी की चाल हमारे पास 2 आ गई। तो ऐसे करेंगे तो ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कम समय में आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इसको ज़रूर आप जो है रिवाइज करेंगे कई बार इसको। इसके बाद से अब आते हैं, अब रहा ये 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि हमारे पास, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और देखते रहिएगा, कि काकरी विक्रेता 5% के लॉस पे जो है काम कर रहा है। यानी कि दो हमारे पास चीज़ें हैं। पहला है विक्रेता टी सेट, एक है हमारे पास टी सेट वाला, और एक हमारे पास है लेगन सेट वाला। ओके, टी सेट हो गया और ले, इसको हमने x मान लिया और इसको हमने y मान लिया। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन की बात समझते हैं। अब इसमें क्या कहा, इसमें कितना परसेंट नुकसान हो रहा है इसको, इसमें कितना परसेंट इसका नुकसान हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है 5%। ठीक है, और y में कितना फ़ायदा हो रहा है 15%। चलो भाई, तो करते हैं हम, x में जो है 5% का नुकसान हो गया, 5x/100 का। ओके, और जो लेमन वाला है उसमें फ़ायदा हो गया y + 50y/100 हो गया। और दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो यह जो है 7% लाभ हो गया, यानी कि 7 + x + y के लाभ हो गया। दूसरा भी टेक्निक है, लेकिन ये पहले समझिए कि ये हो गया, पहला कंडीशन हो गया, मतलब है टोटल के लेकर के। तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा काम करेंगे हम कि अब उसमें पहले में क्या है, फिर लाभ कर रहा है, यानी x में 5% का फिर लाभ कर रहा है। अब y में क्या कर रहा है, इसमें अच्छा 10% का जो है ना फ़ायदा कर रहा है। ठीक है, 10% का फ़ायदा, और टोटल जो है कितना फ़ायदा हुआ है इसको, 13 रुपया, यानी कि किस में, x और y को बेचने में। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे, तो इसको यदि सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाता है 15y और प्लस हो जाएगा 15y - 5x = हो जाएगा 700, क्योंकि x y से ये कैंसिल हो जाएगा। इसका इक्वेशन आ जाएगा 10y और प्लस हो जाएगा 5x = हो जाएगा 1300। हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, और यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे x और y का मान। अभी इसके पहले कराए हैं हम, तो x और y का मान, क्योंकि ये देखिए 5 है तो ये कैंसिल हो गया, 15 और हो गया कितना हो गया 25y हो गया। अब 25y और ये कितना हो गया 17, और ये हो गया 200, और y की वैल्यू हमारे पास कट करके आ गई 80, यानी 80, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 80, और 80 को इसमें रखेंगे तो हमारे x की जो वैल्यू आ रही है वो 100 हो रही है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है टी सेट का वास्तविक मान, यानी x का मान पूछा गया है। टी सेट का वास्तविक मान पूछा गया है, टी सेट का वास्तविक मान, तो टी सेट का वास्तविक मान हमारे पास 100 हो गया, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर हो गया 4, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो इसको जो है इस तरीके से क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके सामने हम फिर क्वेश्चन अब ला रहे हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक अर्धवृत्ताकार है सेमी सर्किल प्रोटेक्टर। चलो भैया सेमी सर्किल ये बना देते हैं, ये होता है अर्धवृत्त सेमी सर्किल, 2 पाई आर होता है टोटल, बाई 2 कर देंगे ये पाई आर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है। चलो भाई टोटल परिधि आपकी हो गई आर प्लस आर और पाई प्लस पाई, यानी कि पाई आर प्लस आर हो गया, यानी ये आपका हो गया टोटल परिधि हो गई। वेरी गुड। टोटल जो है जो परिधि है, जो इसका प्रोटेक्टर है, पेरीमीटर है, वो हमारे पास जो है 66 सेंटीमीटर का। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गया 60। अब पाई की वैल्यू जानते हैं कि 22/7 अप्रॉक्सीमेट होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डायमीटर। डायमीटर का मतलब 2r का मान निकालना है। तो चलो ठीक है भाई 2r का मान निकालते हैं। इसमें से जो है पाई आर और प्लस 2r, तो इसमें से r कॉमन हो गया, पाई प्लस 2 हो जाएगा, 66 के बराबर हो गया। अच्छा भाई चलते हैं, पाई का वैल्यू क्या रखें 22/7 रखें। तो जब 22/7 रखेंगे तो इसमें से हम सॉल्व करेंगे तो 77 बाई क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा r का मान। बट यहाँ पर पूछ रहा है 2r का मान, तो 2r का मतलब 277 बाई कितना हो गया 6 3, यानी कि अप्रॉक्स में देखेंगे कि यह आपका जो क्वेश्चन बना वो नन ऑफ दीज बना, यानी कोई ऑप्शन 2r का नहीं देखेंगे कि 77/3 अप्रॉक्स में कोई है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका करेक्ट है, 4 करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हमारे पास रेक ट्रैक इनर सर्कुलर। अच्छा, तो दो हमारे पास सर्किल है, एक फर्स्ट और एक सेकेंड है। बड़े वाली की वैल्यू है 2 पाई आर और छोटे वाले की है स्मॉल आर। अब जो है आंतरिक और बाह्य जो परिधि दिया है, तो यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू दिया है 396 और इसकी जो वैल्यू दिया है वो दिया है 352। दोनों का बीच का अगर हमको निकालना है तो ये 396 में 352 को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो 2 पाई कैपिटल आर में 2 पाई स्मॉल आर माइनस हो जाएगा। जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 2 पाई और स्मॉल आर। कह रहे हैं इनकी चौड़ाई बतानी है, चौड़ाई होती है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, दोनों के बीच की चौड़ाई। तो इसको और पाई की वैल्यू कितना है 22/7 होती है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 7 हो गया, ये r सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू, इसका जो ऑप्शन होगा हमारे पास वो थर्ड ऑप्शन होने वाला है, r माइनस r 7 सेंटीमीटर की वैल्यू होने वाली है r में। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है कि जब ये है, ये d है और ये जो घूमता है ना पहिया वो 2 पाई r है और जो लगाता है वो चक्रों की संख्या होती है, लेकिन r का यूनिट और d का यूनिट आपस में सेम होना चाहिए, इसलिए n बराबर होता है d/2 पाई r। कुल चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, टोटल डिस्टेंस और जो परिधि घूम रही है 2 पाई r डिवाइड करते हैं, और d और r की यूनिट जो है सेम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना दिया है हमारा, इसकी वैल्यू कितना दिया है 792 और r की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, ये दिया है 84 सेंटीमीटर और ये है मीटर में। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए फिर क्या करेंगे 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया क्लियर। और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो ये हो जाएगा आपका मीटर से सेंटीमीटर में। अब ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, तो सब यूनिट सेम हो गया। तो बस कैंसिल करने के बाद आपका आ जाएगा 300, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया थर्ड।
करेक्ट हो गया। तो ये फार्मूला आपके दिमाग में ये बात को रखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर हो गया आपके पास आ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन है। एक घड़ी है, बिल्कुल घड़ी है। यहाँ से ये जो सुई होती है वो थीटा होती है, ये एल होता है, ये आर होता है, और ये हमारे पास एल होता है। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है इसी का एरिया पूछा गया है। ये है 14 सेंटीमीटर और यह 1 मिनट घूम रही है। 1 मिनट का मतलब होता है 60 डिग्री घूमती है। अच्छा, तो इसका एरिया बताना है। एरिया, ये त्रिज्या खंड का एरिया यानी कि सेक्टर ऑफ एरिया इसको बोलते हैं। इसका एरिया होगा हमारे पास, टोटल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। कमाल की बात ये है कि ये थीटा 1 मिनट में दिया है तो इसको डिग्री में चेंज कर दिया, यहाँ पे क्या रख दिया 6 डिग्री। हम बात हो गया कंप्लीट। और पाई का मान 22/7 होता है। आर जो है 2 बार है, 14 × 14 14 बार है, 360 है। सब कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे तो आपका जो होगा 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका 10 नंबर 10 का जो है ऑप्शन नंबर 4 है। कमाल की बात है, केवल इसको पहले चेंज करना है मिनट को और इसको जो है डिवाइड कर देना है तो हमारे क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में है घन, क्यूब और क्यूबाइट। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है, लेकिन घनाभ में, क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपस में बराबर नहीं होती है। बस यही कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि यदि उनके कोर हैं, ये एक है कोर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्यूब कर लीजिए। क्यूब तो करेंगे ही क्योंकि a होगा। तो चलिए ये हो गया हमारा 27। 4 का क्यूब कर लीजिए, ये हमारे पास हो गया 64। ये 5 का क्यूब कर लीजिए, ये हो गया 125। चलो भाई बोलो, अब तीनों को आप क्या करें, जोड़ दीजिए। क्योंकि जोड़ने के बाद एक सॉलिड, चाहे क्यूब बने चाहे क्यूबाइड बाद में बने, ठीक है ना, तो बन जाएगा वो। तो जोड़ दिए हम इसको, तो जोड़ने के बाद ये बन रहा है 216 और ये बन रहा है 6 का क्यूब। आप देखें 6 का क्यूब। तो जो नया जो क्यूब बन रहा है तो ये हमारे पास a क्यूब हो गया, तो पावर बराबर है तो बेस बराबर हो गया। तो जो नया कोर बन रहा है उसकी जो लंबाई होगी वो 6 सेंटीमीटर की होने वाली है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया आपका, करेक्ट है ना। तो ये आप ध्यान से इसको देखते रहिए और करते रहिए। अब क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हमारे पास एक घनाभ है एल, बी और एच का। तो ठीक है, घनाभ में होता है एल, बी, एच, और जो दूसरा होता है वो किसके बराबर है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो उसमें जो है ना एल, बी और एच बराबर होता है, तो इसलिए जो होता है वो 6a² के बराबर है। यानी कि ये है क्यूबाइड का वॉल्यूम, ये क्यूबाइड का क्या बोल रहा है, वॉल्यूम, और उसके बाद से नए जो बना रहा है वो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर बनाया रहा है। तो हमारे पास जो है यह वैल्यू दिया है 100, बी का दिया है 80 और एच का कितना दिया है 64, और ये किसके बराबर है 6a² के बराबर है। 6a² के बराबर है, सब कैंसिल होगा। a², ए की जो वैल्यू आएगी वो कट पीट करके 80 आ जाएगी। जब 6 से कटाएंगे ना तो 80 आ जाएगा। जब 80 आएगा तो इसका मतलब है कि आपका बता रहा है ना कि वो 6a² की वैल्यू बतानी है, 6a² की वैल्यू बतानी है। तो ये हो गया 680 × 80 है ना। तो ये हो गया आपके सामने टोटल मिला करके ऑप्शन नंबर जो है ये मल्टीप्लाई हो करके हो जाएगा 38400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके सामने जो संपूर्ण पृष्ठ का जो नया होगा सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब का, तो ये हो जाएगा इतना। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपके सामने हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, 4 पावर x 4 के पावर x - 1 24। यह जो है 4 के पावर x × 4 के पावर - होगा। कॉमन हो गया 4 के पावर 1 - 4 के पावर - 1 24।
4 के पावर x 1 माइनस 1/4 24 मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसमें 1 माइनस हो जाएगा 3/4 24 है ना। तो ये हो गया 32, 4 के पावर x 32, ये 3 के पावर हो गया 5। इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर का x, यानी ये जो आ गया ये हो गया 2 के पावर 2x इक्वल टू 3 के पावर 2 के पावर 5 बेस इक्वल हो गया। तो 2x इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। तो 5 के बराबर हो गया, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। 2x का मान, अगर x का मान कहता तो 5/2 हो जाता, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड है, थर्ड करेक्ट है। 13 के बाद अब आते हैं हम, ये दिया है 343 माइनस 2/3, ये हमारे पास होगा 7 का 3, इसे ये कट गया, जो हमारे पास बच गया वो 7 का स्क्वायर 1/7 का स्क्वायर 1/49। तो जो हमारे पास ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, x प्लस 1/x 6 है और 4 बार निकालना है इसको। अब पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो 6 का स्क्वायर -2, 36 में 2 गया, कितना हो गया 34, और फिर ये तो एक बार स्क्वायर हुआ, यानी ये जो आया है वो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि इधर ट्रांसफ़र हो गया ये एक बार और, क्योंकि 4 वाला लाना है मुझे, तो 34 का स्क्वायर और -2 कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 1156 बनेगा, 1156 और -2 बनेगा, तो 11 से कितना आ गया 54, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। तीसरा 15 नंबर क्वेश्चन हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला नियम है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16, a प्लस बी 10 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 58 है, और हमें निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसके दो फार्मूले होते हैं, a प्लस बी होल क्यूब -3ab a प्लस बी, या दूसरा होता है a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -ab। या तो ये यूज करिए या तो ये यूज करिए, इसमें रख देंगे ये, तो आसानी से हमारा जो ऑप्शन है वो आ जाएगा 370। फिर 10 यहाँ रखेंगे और यहाँ पर a और b निकलेंगे, तो a और b निकालने के लिए एक और स्टेप को सॉल्व करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। तो इसको रखेंगे यहाँ पे 10 का स्क्वायर और यहाँ रखेंगे 58, तो यहाँ पर 2ab, यानी यहाँ से जो निकलेगा वो ab की वैल्यू निकलेगी, और ab की वैल्यू यहाँ रख देंगे, और a प्लस b का मान यहाँ पे 10 है, 10 रख देंगे और यहाँ पे 10 रख देंगे, तो जो हमारा आंसर वो बनेगा आपका 300, कितना बनेगा a क्यू प्लस बी क्यू का जो आंसर आएगा वो 370 रहेगा। यहाँ से ab का मान निकलेगा, रख देंगे, और a प्लस बी का मान ये है और ये हो गया, तो आप देखेंगे कि यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा, यानी इसने फार्मूले का प्रयोग इसमें करना होगा। ये था मेथड नंबर 1 जो कि आएगा। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में, मेथड 2 से हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसको देखते हैं क्या कर रहा है। यानी इसमें हम क्या रखें, 7 रखो और इसमें 3 रखो, 10 हो गया। अच्छा भैया, अगर 7 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 49 और ये 9 50 आ गया। ये दिमाग का खेल है, थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा आपको। तो देखेंगे 7 और 3 10 हो गया, 7 का स्क्वायर 49, क्योंकि 58 है तो ऐसे ही ना अंक रखेंगे जो 50 से अधिक हो और 60 के बीचों बीच हो, तो ऐसे दिमाग से थोड़ा सा ब्रेन का यूज करेंगे तो ऐसे रख लेंगे तो आ जाएगा। तो ये 49 हो गया, 58 आ गया, यानी जब हम सोच रहे थे ना वो ए बी का मान दोनों में सेटिस्फाई कर गया। तो ऐसे अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब का करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 का क्यूब और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो जोड़ेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो हमारे पास आएगा ऑप्शन 300 कितना आ जाएगा 70। तो हमारे पास जो ऑप्शन वो बनेगा वो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो आप चाहें तो 2 तरीके से इस क्वेश्चन को करिए, अगर अच्छा लगे तो इसको भी करिए उसको भी करिए, ठीक है।
तो हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन होंगे, हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। हमारे पास वैल्यू दे दिया है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे दिया है 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे दिया है 83 और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ये केवल फार्मूला बेस है क्वेश्चन। अगर आपको फार्मूला तैयार है तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तैयार है नहीं हो पा। इसका फार्मूला a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है। इसका वैल्यू तो यहाँ पे है 15, ठीक, 15 दे दिया है। इसका भी वैल्यू यहाँ पे दे दिया है 83, केवल इसकी वैल्यू आ जाएगी तो ये ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। बस इसकी वैल्यू निकालना है और इसकी वैल्यू आएगी यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 225 और ये फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या हो जाएगा सी ए और ये हो जाएगा 225। और इसकी वैल्यू कितना हो गया 83। तो यहाँ से 83 माइनस हो जाएगा, यहाँ से 83 माइनस हो जाएगा यहाँ से। तो यानी कि हमारे पास ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए 225 में अगर 83 माइनस हो जाएगा और 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो जो हमारे पास वो क्वेश्चन बचेगा ये हो जाएगा हमारे पास, ये आ रहा है 142 और 142 में ये 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 71 और आप इसमें जो है ना यहाँ पर 71 रख दीजिए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो 180 आ जाएगा। 15 × 12 जो आएगा वो 180 आ जाएगा। तो केवल ये फार्मूले का कमाल है, इसमें रखेंगे आसानी से करेंगे और टाइम बचाएंगे। x का पावर 4 x क्यूब 8x स्क्वायर प्लस ax और ये प्लस b, इससे सॉल्व करने जा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो x का पावर 4 एक्स स्क्वायर यहाँ रखते हैं, ये निगेटिव ये भी निगेटिव कैंसिल हो गया तो ये हो गया एक्स क्यूब और ये हो गया 7x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। प्लस करते हैं फिर x से, एक्स स्क्वायर से ना करके x से करते हैं तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये यही होगा, सॉरी एक्स हो जाएगा ये। तो ये निगेटिव ये भी निगेटिव तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर और प्लस ये करेंगे हम तो ax माइनस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब करेंगे प्लस 7 है तो प्लस 7 से करते हैं तो 7x स्क्वायर प्लस ये जो है 7 से करेंगे तो ये 7x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये करेंगे तो ax माइनस एक्स और प्लस b प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके साथ ये रखिए और इसके साथ ये रखिए। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन पे, थोड़ा इसको क्वेश्चन को यहाँ लाते हैं। ये जो ये रिमाइंडर आया है शेषफल, तो यहाँ पर आया है लास्ट में x कॉमन लेते हैं तो a माइनस 1 अब प्लस हो जाएगा b माइनस 7, b प्लस b माइनस 7, हाँ ये माइनस होगा ना तो b माइनस 7 हो जाएगा इसमें से, क्योंकि यहाँ पे ये 7 है तो ये माइनस हो जाएगा तो b माइनस 7 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि परफेक्ट डिविजिबल, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि परफेक्ट पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। मतलब यहाँ का जो रिमाइंडर होना चाहिए ना वो 0 होना चाहिए। तो 0 कब होगा, जब a की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और b की वैल्यू जब 7 रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी जब ये 0 हो जाएगा तो परफेक्ट डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 1 क्या हो गया करेक्ट हो गया। आप देखे होंगे कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है करेक्ट हो गया। देखें ऑप्शन नंबर, थोड़ा डिविजिबिलिटी का नियम है लेकिन अगर बात, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। आप एक बार इसको रिपीट करते रहिए चलते रहिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, x प्लस बी अपान a माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस बी ए प्लस बी। और बाई ऑप्शन से देखेंगे
अगर x इक्वल टू a दोनों में रखते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। ठीक है, x बराबर b, दूसरा ऑप्शन को यहाँ या रखते हैं तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर नहीं होने वाला है। x इक्वल टू माइनस ए, चेक करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने चेक किया है। तो माइनस ए और प्लस बी अपान ए माइनस बी, और माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, इसमें से माइनस यदि हम कॉमन लेते हैं तो a माइनस बी होगा और a माइनस बी इधर भी होगा। माइनस कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी होगा और a प्लस बी होगा। देख रहे हैं, कैंसिल हो गया, -1 इधर भी कैंसिल हो गया, -1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ऐसे सारे ऑप्शनों को चेक करेंगे ना तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका समय कम लगेगा इससे करने से। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपका जो अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर। एक ग्राफ है जो लाइन x-2 से जो है ना बिंदु से होकर नहीं गुजरती है, डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट। ठीक है भाई, तो ऑप्शन पहला हमारे पास है ऐसे को है। कह रहा है कि x इक्वल टू -2 पास नहीं कर रही है, किस पॉइंट से पास नहीं करेगी। तो यानी ये बताइए, यहाँ से यहाँ से तो पास करेगी, यहाँ से तो x बराबर -2 पास करेगी, लेकिन यही वो पॉइंट है जो पास नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर 3rd क्या है, करेक्ट है, करेक्ट हो गया। उम्मीद करते हैं कि उस क्वेश्चनों में आप बार बार आप रिवीजन करेंगे और टेक्निक को देखेंगे। अगर आपको अभी पेपरों की ज़रूरत है कि कम समय में सॉल्व करने की, बता दीजिए, तो अगला कमेंट करिए। और आप चीज़ों को सब्सक्राइब करके बने रहिए और कमेंट करेंगे तभी आपके नए नए कंटेंट कोई टॉपिक हो उस पर हम आकर के आपको कर देंगे। इसलिए बेस्ट ऑफ लक 2024 CHS के लिए।